So now we will discuss the next topic, which is formation of image by convex mirror. मैम ने आपको formation of image by concave mirror तक करवा दिया कंप्लीट? सर मैम ने uses of concave mirror तक सब कर Uses of concave mirror तक हो गया, that means image हो गया ना. अभी हम करेंगे image formation by convex mirror. ये बुक में 166 पेज पे टॉपिक है, तो वो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ पेज 166 पर. ओके चलिए. देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है बेटा. कॉन्वेक्स मिरर, हाउ कॉन्वेक्स मिरर लुक्स, ऐसे. yes sir व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर? अच्छा चलिए, ये ए बी हमारे पास कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और पीछे जो मैंने डैश लगाया है उसका मतलब क्या है? कौन सी सरफेस है वो? पॉलिश सरफेस. ठीक है, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे वाली सरफेस हमारे पास पॉलिश सरफेस होती है. चलिए, अब इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? ये लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो ये जो Right ए side बी भी सरफेस ऐसे कर्व हो रही है, इसका सेंटर यहाँ होगा, जिसको मैंने येलो पॉइंट से शो किया है, सी से लिखा है. ठीक है, yes sir ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं? pole पोल. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और हमारे पास पोल हो गया. ये दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए. अब देखिए, अब हम बनाएंगे इंसिडेंट रे. ठीक है, तो इंसिडेंट रे को मैं यहाँ पर इस तरह से ऑरेंज लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ध्यान देना है. ये है इंसिडेंट रे. ठीक है, हाँ जी बच्चों, इज इट विजिबल टू यू इंसिडेंट रे? yes कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? Definition of reflection. Can you tell me the bouncing back definition? of a light Into the bouncing back of a light आगे, in bouncing back of light into same medium. Bouncing back of the light into the same medium, it is called reflection. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक मीडियम तो है बच्चों, इस तरह से. ये देखिए, ये अगर हमारे पास था मिरर, ध्यान देना. हेलो, तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे पॉलिश सरफेस ड्रॉ कर दी. दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डायग्राम में. बाउंस बैक ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है ना, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी. एक मीडियम तो ये है, ये वाला मीडियम 1. एक है इसके पीछे पॉलिश सरफेस वाला मीडियम इस साइड, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियम 2. आपको ये बात समझ आ रही है कि मीडियम 2 जो है वो कौन सा मीडियम है, कैसा मीडियम है? पॉलिश. कि यहाँ पे मिरर के इधर सारी क्या हो गई है? पॉलिश. जो मीडियम 1 है वो कैसा मीडियम है? यहाँ पे कौन सी सरफेस है? ये reflecting रिफ्लेक्टिंग. अब आप अपनी डेफिनेशन पे दोबारा हो. आपने क्या डेफिनेशन बोली? बाउंस बैक लाइट इनटू व्हिच मीडियम? इनटू same medium सेम मीडियम. का मतलब अगर लाइट रिफ्लेक्टिंग साइड से आ रही है तो वापस किधर जाएगी? रिफ्लेक्टिंग in साइड. same direction
तो पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस पॉइंट, पता है ना, पोल और सेंटर के बीच में पॉइंट फोकस होता है। यस सर। चलिए अब ये लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। आपको नोटिस ये करना है, ये जो मैंने लाइन पे 1 लिखा है इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये जिस मीडियम में है, ये 2 वाली रे भी उसी मीडियम में है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। देखो दोनों सेम मीडियम में दिख रही है आपको, ये पॉइंट समझ पा रहे हो आप? इट इज इन सेम मीडियम। यस सर। Yes. Now it appears that, please notice my word. Now it appears that this ray is coming from focus. It just appears. ऐसा हमें लगता है ये फोकस से आ रही है. It just appears. इसको मैंने यहाँ पे डॉटेड पार्ट से शो किया क्योंकि एक्चुअल में तो नहीं आ रही। एक्चुअल में कैसे आ रही थी? एक्चुअल में इधर से आ रही है, जिधर मैंने एरो लगाया है। ये रे आई, ये रे इधर चली गई जिसको मैंने सर्कल किया है, लेकिन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम विच पॉइंट? फोकस। Focus. So how we will write this? We will write that a ray which incident parallel to principal axis appears to pass through which point beta? फोकस। फोकस। क्या ये एक्चुअल में फोकस से पास हो रही थी? नो सर। तो क्या कर रही है ये? इट ओनली अपीयर्स टू पास थ्रू द focus. It only appears to pass through focus. Let we compare the same diagram for a concave mirror and for a convex mirror. Okay. Can you tell me the mirror I have drawn here? Name of the mirror? कनकेव। Very good, concave. And this one, which I am drawing Con- now? Yes, students. This one is कॉन्वेक्स। convex. Very good. Okay. Now can you tell me the name of this point which I have shown with dotted line, yellow color? सेंटर। Center of curvature. Very good. Okay. Now the name of this point, green color, पोल। pole, and in between them, फोकल लेंथ। focus point. Focal तो length तो distance होता है बेटा, focus point. अभी नोटिस करो कॉनकेव मिरर में ये पॉइंट्स किस साइड लाई कर रहे हैं? नोटिस करो कि कॉनकेव मिरर में ये तीनों पॉइंट्स किस साइड लाई कर रहे हैं? सेंटर, पोल और फोकस किस तरफ आ रहे हैं? आपको मिलेगा कि ये तीनों पॉइंट आपके लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ना। अभी दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब हम ये तीनों पॉइंट बनाएंगे, इट लुक्स लाइक दिस, पोल, सेंटर, इन बिटवीन देम इज फोकस। क्लियर? वहां तीनों पॉइंट किस साइड में है बच्चे? राइट साइड। Very good, right side, good. Now one ray incident parallel on this concave mirror. Okay, from where this ray will pass now? फोकस। Like this, it will pass through focus point. इस focus से चली जाएगी. Clear है ये? Now in case of convex mirror, if this ray is incident parallel, it will reflect back into the same medium. वापिस ऐसे चली जाएगी, but it appears to come from which point called focus. यहाँ पे हम इसको बोलेंगे appears to pass through focus. Appears to come. कैसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं आ रही है फोकस से। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉनकेव में एक्चुअली passes through focus. Actually passes to focus. Is this point clear to you? Yes. चलिए, that's why in case of a concave mirror, the focus point is a real focus point, real focus. While on the case of convex mirror,
इट इज कॉल्ड ए वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस समझ आ रहा है ये पॉइंट? रियल फोकस एंड द वर्चुअल फोकस। रियल मतलब sir. एक्चुअल में रे उधर से पास हो रही है, और वर्चुअल फोकस मीनिंग एक्चुअल में रे उस पॉइंट से पास नहीं हो रही। ठीक है, एक्चुअल में रे उस पॉइंट से पास नहीं हो रही। बच्चों ये था हमारा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। चलिए सेकंड रूल पर आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन का सेकंड रूल। तो वी नाउ स्टडी द सेकंड रूल for image formation by convex mirror. Consider this is your convex mirror. ठीक है, ये convex mirror शो हो रहा है सबको। अभी कंसीडर करते हैं Yes, sir. यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं। दिस वन इज पोल पॉइंट, दिस वन इज सेंटर पॉइंट, इन बिटवीन इज फोकस पॉइंट। ठीक है, ऐसे है बच्चों, एक रे इस मिरर पर इंसिडेंट होगी सेंटर की डायरेक्शन में। देखिए इस डायरेक्शन को देखिए, किस तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये रे यहां से चली, ऐसे आई, Center ऐसे आई, of ऐसे आई। the देखो कर्सर को ध्यान देना, कर्सर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कर्सर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, एक डॉट दिख रही होगी, है ना? Yes, sir. चलिए देखिए, ये इसको मान लो यहां से रे ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, यहां स्ट्राइक करती है मिरर, जहां मैंने एम लिखा है। जैसे मिरर पर स्ट्राइक करती है ना बच्चों, उसी समय रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक। ये रे टकरा के ऐसे ही वापस चली जाती है इसी लाइन के लोग। ऐसा तब होता है कि रे उसी लाइन के लोग वापस जाएं अगर ये सेंटर की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही हो। अगर ये इंसिडेंट किस डायरेक्शन में हो रही हो, अलोंग विच लाइन? Center of the ray. सेंटर। अगर ये ऐसे इंसिडेंट हो रही हो, ये सेंटर की डायरेक्शन में जा रही हो, ये वापस मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। देखो इसको मैं डॉटेड बना रहा हूं, और ये हो गया सेंटर पॉइंट। यही पॉइंट आपको मैम ने उसमें बताया होगा कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में देखो ऐसे होता है, ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये पोल पॉइंट है। आपने पढ़ा होगा कि जो रे सेंटर की डायरेक्शन से इंसिडेंट होती है वो मिरर को स्ट्राइक करके उसी लाइन से वापस चली जाती है ना? पता था ये पॉइंट? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो रे सेंटर की डायरेक्शन में पास होती है, आती है अपीयर टू पास। यहाँ पे एक्चुअल में सेंटर से नहीं जा रही है, जस्ट कैसे होगा, अपीयर टू पास। ऐसा अपीयर होगा कि ये सेंटर से आके उसी लाइन से वापस जा रही है। ठीक है, एक्चुअल में मिरर को स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी। तो बच्चों हमें इन दो रूल्स को यूज करना है फॉर द इमेज फॉर्मेशन। चलिए मैं आपको इमेज फॉर्मेशन की स्लाइड दिखाता हूँ। सी दिस डायग्राम। देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, अभी मैं आपको ये डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, अभी आप समझने एक बार समझिए। तो यहाँ पे ST क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। हियर दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ये कौन सा मिरर हो गया हमारे पास, Convex. ये पॉइंट Focus. फोकस, ये पॉइंट Center. सेंटर। देखो अब हमने एक रे बनानी है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो एक रे हम लोग यहां ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। देखिए ऐसे, ये कॉन्वेक्स मिरर लिया हमने। साथ साथ कॉपी में आप लोग ड्रॉ करिए, तभी आपको समझ आएगा एक एक स्टेप। देखिए सबसे पहले बनाइए कॉन्वेक्स मिरर, और फिर ड्रॉ करिए उसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ड्रॉ कर लिया आपने कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मार्क करिए फोकस पॉइंट, फिर मार्क करिए सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट लेने हैं आपको पोल पॉइंट। फोकस हमेशा पोल और सेंटर के बीच में होता है। अब यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को रख दो, ये ऑब्जेक्ट, ये भी लिख दो इसको कुछ भी ऐसे। अब आपको रे डायग्राम बनाना है। आप लोग क्या करोगे, बी पॉइंट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे ऐसे, जिसको रेड कलर से शो किया है।
और अभी पीछे रूल क्या करवाया मैंने कि जो रे पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी कॉन्वेक्स मिरर में। देखो जो रे पैरेलल आ रही है वो एक्चुअल में तो वापस जा रही है उसी सेम मीडियम में, लेकिन किस पॉइंट से आती हुई लग रही है हमें, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है जिससे वो आती हुई लग रही है हमें? फोकस। फोकस। यही चीज हमें शो करनी है। हमें क्या करना है, रे को ऐसा ऐसे ऐसा अपीयर करना है कि जैसे ये फोकस से आ रही है, मतलब ये रेड लाइन बनाओ, उसके बाद एक डॉटेड लाइन बनाओ यहाँ फोकस तक, ऐसे। क्लियर यहां तक? ये 2 स्टेप हो जाएंगे बच्चों। डॉटेड लाइन बनानी है, डॉटेड मतलब अपीयर हो रही है, और वापिस इस येलो वाली डॉटेड लाइन के लॉन्ग ऐसे एक सॉलिड लाइन वापस बना देनी है रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे और इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। Yes students, is this point clear to you? हाँ जी बच्चों, ये पॉइंट समझ आ गया? फर्स्ट रे। यस सर। चलिए सेकंड रे देखो आपको कैसे बनानी है। बी पॉइंट को और सी पॉइंट को, ध्यान से सुनना मेरी बात, बी पॉइंट को और सी पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देना है, स्केल लगा देना है बी और सी में। तो एक ऐसे लाइन बनानी है जो बी से सी तक जा रही हो, ऐसे। जब ये आगे यहाँ मिरर की तरफ जाएगी इसको डॉटेड दिखा देना है, क्योंकि एक्चुअल में कोई रे मिरर के अंदर नहीं जा सकती है, अंदर पॉलिश सरफेस है। रूल क्या बताया अभी आपको, जो रे सेंटर की डायरेक्शन में आती है वो वापस उसी लाइन से चली जाती है जिस लाइन से आ रही होती है ना। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये ब्लू वाली रे इंसिडेंट हुई और इसी लाइन के लॉन्ग ये वापस रिफ्लेक्ट होके मिरर से यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस चली गई। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपकी इमेज कहां पर बन रही है। इमेज वहां बनती है जहां दोनों रेज आपकी मीट हो रही हो। ठीक है, कहां पर ऐसा पॉइंट है जहां दोनों रेज हमारी मीट कर रही हो? ये पॉइंट है, देखो येलो और ब्लू। एक इंसिडेंट रे येलो वाली थी, एक ब्लू वाली थी, देख रहे हो दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं यहाँ पे। यस और नो? बच्चों ये बात समझ आ रही है? ये दोनों रेस बी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, आपकी इमेज फॉर्मेशन इस बी पॉइंट पर होगा। तो ये हमारी इमेज बन जाएगी जिसको मैंने यहाँ येलो कलर से शो करा है। और फिर हम इस इमेज का नाम लिखेंगे ए डैश बी डैश। ए भी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था और ए डैश बी डैश हमारी इमेज का नाम है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। चलिए, कंपेयर द साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन ज्यादा बड़ा या छोटा है? इमेज को देखिए जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट को देखिए, किसका साइज बड़ा या छोटा है? बोलो बच्चों, इमेज और ऑब्जेक्ट में किसका साइज बड़ा या छोटा आपको दिख रहा है? येलो कलर वाली इमेज छोटी है, व्हाइट कलर वाला ऑब्जेक्ट उसके कंपेयर में बड़ा है, ऐसा। यस सर। देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका बच्चे, और ये आपके पास जो बना है ये है इमेज। अभी इमेज और ऑब्जेक्ट में से कौन बड़ा और छोटा है, जल्दी बोलिए। ऑब्जेक्ट बड़ा है। इमेज जब छोटी हो जाती है तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, है ना? ये पॉइंट मैम ने बताया होगा, इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। यहाँ पे किस तरह की इमेज बनेगी? छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। सेकंड पॉइंट आपको समझना है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर कैसी होगी? यहाँ पे देखो कैसी है इमेज की नेचर। यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इरेक्टेड पता है किस इमेज को बोलते हैं? इरेक्टेड, इरेक्टेड बच्चों। यस स्टूडेंट्स, टेल मी जल्दी जल्दी, इरेक्टेड मीनिंग। इमेजिनरी लाइन। इरेक्टेड मीनिंग बेटा जल्दी बोलिए, मुझे इरेक्टेड का आंसर चाहिए फ्रॉम यू। होता है बच्चों इरेक्ट मीनिंग? सीधा। सीधा।
तो अभी यहाँ पे देखो ये एरो से पता लगता है इरेक्ट और इन्वर्ट का। अभी ये एरो जब ऊपर है और हमारा आंसर में जो इमेज है उसका भी एरो ऊपर की तरफ है, तो ऐसी इमेज को कहते हैं बच्चों इरेक्ट। और अगर इमेज आपकी, आप लोगों की इमेज ऐसी बनेगी, देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में ऐसा इमेज होता है, देखते हैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक रे ऐसे आई, ये ऐसे चली गई फोकस से, ये सेंटर है, ये पोल है, ठीक है। अभी एक रे ऐसे आई, फोकस से आई, ऐसे चली गई, अब यहाँ इमेज बनी। अब इसका एरो देखो किधर बन रहा है, नीचे, और वहां ऑब्जेक्ट में एरो देखो किधर है, ऊपर। तो इस चीज को कहते हैं बच्चे इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज, बोलिए। इरेक्ट। इरेक्ट, सॉरी यहाँ पे इसको बोलते हैं हम इनवर्ट इमेज, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक यहाँ बोल दिया। दिस वन इज कॉल्ड इनवर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज। लेकिन पीछे मेरी इमेज कैसी बन रही है, बोलिए। टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज कैसी आई, कन्वेक्स में इरेक्ट आई और कनकेव में इन्वर्टेड आई। इन्वर्ट आई। तो कन्वेक्स एक ऐसा मिरर है जो हमेशा हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है, हमेशा इसकी इमेज इरेक्ट ही होती है। जो कॉनकेव मिरर होता है ना बच्चों, कॉनकेव मिरर 5 ऐसे केस होते हैं जिनमें इन्वर्ट इमेज बनाता है, एक ऐसा केस होता है जिसमें इरेक्ट इमेज बनाता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है। देखिए अभी जैसे मान लो ये मेरे हाथ में एक मिरर होता, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। मान लो ये फोन एक मिरर होता, कैसे पता लगेगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव है, कैसे पता लगेगा। आप इसको अपने से दूर करो और अपने पास लाओ, अगर आपकी इमेज इरेक्ट ही रहे दूर या पास करने पर, तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है। लेकिन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव क्या करता है, जब कॉनकेव मिरर को हम अपने से दूर करते हैं, उसमें हमारी इमेज, हमें अपनी इमेज उल्टी दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी। और जैसे हम उसको अपने पास ले आएंगे, बहुत पास ले आएंगे, तो हमारी इमेज एकदम उसके अंदर इरेक्टेड दिखेगी। समझ आई तुम्हें ये बात। पीछे जब मैम ने आपको कॉनकेव मिरर का कुछ टॉपिक करवाया होगा, तो उसमें आपने रे डायग्राम में देखा था, कई केसेस में इमेज इनवर्ट थी, तो कई केसेस में इमेज इरेक्ट थी, यस और नो। यस। लेकिन बताइए कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, मैंने क्या समझाया आप लोगों को, कैसी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कभी कभी बनाता है, हमेशा बनाता है, हमेशा 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 इसकी जो इमेज होती है बच्चों, वो आपकी इसकी जो इमेज होगी बच्चों, वो आपकी हमेशा हमेशा इसी तरह से रहेगी, इरेक्टेड ही रहेगी। चाहे आप ऑब्जेक्ट को पास रखो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को दूर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी इमेज हमेशा हमेशा ही इरेक्टेड हमारे पास रहेगी। लेकिन दूसरे मिरर में ऐसा नहीं है, उसमें ये बदलता रहता है। और हमेशा इसकी इमेज कैसी रहेगी, छोटी, जितना ऑब्जेक्ट होगा उसके साइज से छोटी रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। अच्छा, तीसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इस इमेज को कहेंगे वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज कहेंगे वर्चुअल। वर्चुअल का क्यों कहेंगे वर्चुअल, वर्चुअल इसलिए कहेंगे वर्चुअल इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पे रेस एक्चुअल में मीट नहीं हो रही। ठीक है, एक्चुअल में तो हमने यहाँ पे इनको डॉटेड दिखाया है ना, रेज यहाँ पे मीट थोड़ी हुई है। देखो ये दोनों रेज तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई थी, यहाँ पे हमने इनको डॉटेड बनाया है कि एक्चुअल में तो मीट नहीं हो रही, इसलिए इस चीज को कहते हैं वर्चुअल। इसके कैरेक्टर होंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट
and diminished. Any doubt in this question now? No doubt. No doubt. चलिए, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डायग्राम है। अभी देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ना हमें टोटल 2 डायग्राम करने होते हैं। पिछले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था? ध्यान दो कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा है। हमने रखा है Beyond उसको sea. बियॉन्ड द मिरर। ठीक है, बियॉन्ड द मिरर हमने उसको रखा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, अब देखो हमने उसको कहाँ रखा है। पहले तो बियॉन्ड द मिरर रखा था, अब हमने उसको ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी समझते हो बच्चों? इन्फिनिटी। अभी हमने यहाँ पे देखो लिखा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, एट, ये स्टूडेंट्स कहाँ पर है? At एट infinity. इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पर रखेंगे ना तो हम ये पैरेलल रेज बनाएंगे, पैरेलल। ये देखो, ये तीनों रेज मैंने पैरेलल बनाई। जो पैरेलल रे आती है वो मिरर को स्ट्राइक करके एक्चुअल में तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन कहां से अपीयर होती है आती हुई? Focus. फोकस। तो फिर देखो, ऐसे ही एक ये वाली रे आई, यहां मिरर को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन एक्चुअल में कहां से आती हुई लगी? Focus. फोकस से। ठीक है, तो चलिए ये वाला डायग्राम दोबारा एक बार क्लियर करेंगे। वही तो कर रहा था यार, ये साथ में तूने क्लास चलवा रखी मेरी, वही साथ साथ तो वही कर रहा हूँ। भी अच्छी वाली सीट्स दिखा रहा था। तो फिर कर दो क्लास। ये देखना, ये भरा पड़ा है, जल्दी कर। मेरे को नहीं, तुम कर दो क्लास, 2 मिनट पॉज कर दो, कुछ नहीं होता, जल्दी कर दो। एक कैसे बनाएंगे देखो, ये हम लोग लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर लिया हमने, और बच्चों अब यहाँ मार्क करेंगे पोल पॉइंट। अभी यहाँ पे फोकस पॉइंट। वेट फॉर 5 मिनट्स बेटा। सेवा श्री आश्रम मैं लॉगिन करके रखना पड़ता है यहाँ, तभी होती है ये। तो साथ साथ खुला रहे, 6 से 8 के बीच में ना एक बंदा कंप्यूटर पे बैठा रहे, तो होती है, क्योंकि बारी बारी 1 2 3 4 417 कोई भी वही तो कह रहा है, आगे से ये नहीं आता। CYTV9 JUL this section completely full हो जाता है। नहीं, फिर कोई तुम आगे से तो ऐप से करो, मेरे नहीं है। ये देख फुल हो गई में, फुल हो गई, थोड़ी देना इसको। तो फिर ये वो वही तो भावो कह रहा था कि रो
चलिए बेटा, आप कैसे बनाएंगे एक बार ध्यान दो, इसको डायग्राम को बताओ। सबसे पहले एक रे हम ऐसे पैरेलल लाएंगे और एक रे यहां से पैरेलल लाएंगे, ठीक है। दो रे हमने पैरेलल ली। पैरेलल का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है आपका इंफिनिटी पर, आपसे बहुत दूर है यहां से, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्लियर ये पॉइंट? क्या है पियर होगा, ये ऐसे पियर होगा जैसे ये फोकस से आ रही है रे, लेकिन एक्चुअल में ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ऐसे पियर होगा कि ये फोकस से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। क्लियर ये डायग्राम शीतल? Yes, sir. Anyone having any doubt in this diagram? Any doubt in this diagram? No, sir. चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको एक इमेज में एक मिरर शो किया, आप मुझे बता सकते हो ये कहां पर यूज होता है? जो आप इमेज में मिरर देख रहे हो, वेयर इट इज यूज्ड? Side mirrors. ये जो पहला मिरर मैंने दिखाया है, जिसको मैं अभी आपको हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे ये बताओ कि ये वाला मिरर कहाँ यूज होता है, ये कहाँ लगा होता है? जल्दी बोलो। Sir, in car. कार में लगा होता है ना। इसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। रेयर का मतलब होता है अपने पीछे का देखना, रेयर मतलब बैक साइड, रेयर व्यू, बैक का व्यू लेने के लिए जो मिरर होता है कार में, ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है। तुम्हें पता है कि हमने ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाया है, कॉनकेव क्यों नहीं लगाया? इसलिए लगाया है क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, वो हमेशा डायरेक्ट इमेज बनाता है। कैसे इमेज बनाता है? Erect. डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉनकेव लगा देते तो पता है क्या होता? दूर से आ रही कार हमें पहले दिखती उल्टी, ऐसी दिखती हमें उल्टी. उल्टी दिखती, लेकिन हमें तो उसको सीधा देखना है ना। हमें Yes, उसको sir. कैसा देखना है? सीधा हमेशा। तो हमने इसलिए यहाँ पे यूज किया है एक सेकेंड बच्चों।